लास्ट क्लास में हमने अल्कालीमेट्री एंड एसिडिमेट्री का कंसेप्ट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सोडियम बेंजोएट का एस्टिमेशन। तो स्टार्ट करते हैं सोडियम बेंजोएट का एस्टिमेशन या कह लो एसई। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसके इंडिकेटर पढ़ लेना कि कौन सा इंडिकेटर कब कौन सा कलर शो करेगा और कौन से सॉल्वेंट में शो करेगा। जैसे क्रिस्टल वॉयलेट है, अगर इसको हमने 0.5% वेट बाय वॉल्यूम यूज़ किया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, तो एसिड में वॉयलेट कलर और बेस में ब्लू कलर शो करेगा। ऐसे 1 नेफ्थोल बेंजीन, इसको 0.2% वेट बाय वॉल्यूम यूज़ किया है एसिटिक एसिड में, तो येलो कलर देगा एसिड में, ब्लू कलर ग्रीन कलर देगा बेस में। अब शुरू करते हैं एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का जब भी एस्टिमेशन या एस से आता है तो उसको ऐसे ही लिखना है। सोडियम बेंजोएट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर वेट जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बन जाएगा। जैसे कार्बन का याद है 12, तो 7 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको हाइड्रोजन का 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना सबको, तो ऐसे निकल जाएगा। स्ट्रक्चर ये होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी लिख देना कि जो सोडियम बेंजोएट है ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन है या फिर ग्रैन्युलर पाउडर में पाया जाता है। ओडोर लेस होता है या फिर हल्का ओडोर होता है इसमें, और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी कि मॉइस्चर को गेन कर देगा एनवायरनमेंट में से। फिर इसका प्रिंसिपल, यानी कि कैसे हम सोडियम बेंजोएट का एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल यानी कौन से सिद्धांत पे करेंगे। पहले सोडियम बेंजोएट को ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिजोल्व कर देंगे, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेशन करेंगे, क्योंकि सोडियम बेंजोएट एक बेस है। सोडियम बेंजोएट एक बेस है, इसको फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेशन कर देंगे। इसमें जो एसिटिक एसिड है या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड है एज अ सॉल्वेंट, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये वीक एसिड होता है और परक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके सामने ये बेस की तरह एक्ट करेगा और एक्यूरेट एंड पॉइंट हमें मिल जाएगा। एंड पॉइंट को डिटेक्ट करेंगे हम 1 नेफ्थोल बेंजीन से, बेंजीन के सॉल्यूशन से। ये है एक इंडिकेटर, इससे हम डिटेक्ट कर लेंगे एंड पॉइंट। तो कोनिकल फ्लास्क में पहले हम लेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और परक्लोरिक एसिड को भर देंगे ब्यूरेट में। ब्यूरेट से जब वो कोनिकल फ्लास्क में आएगा यानी सॉल्वेंट में आएगा, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट से वो रिएक्ट कर जाएगा। ये है ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा परक्लोरिक एसिड, और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे बनाएगा ओनियम आयन और बन जाएगा क्लोरेट आयन। ठीक, अब हम सॉल्वेंट जो है हमारा सॉल्वेंट, उसके साथ ही प्रेजेंट होगा कोनिकल फ्लास्क में ही सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट डिसोसिएट होगा नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। ठीक है, डिसोसिएट होगा और बनेगा बेंजोएट आयन में और सोडियम आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। अब डिसोसिएट होने के बाद जो ये ओनियम आयन है ये अपना H+ आयन रिलीज कर जाएगा, क्योंकि इसके पास है पॉजिटिव चार्ज और इसको स्टेबलाइज होना है। तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, और ये अप्रोच करेगा इसको और बना दे बेंजोइक एसिड। बन गया, यहाँ पे बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और ओनियम में से एक H+ आयन निकल गया, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड बना रहेगा। ठीक है, और जो साथों साथ ये है क्लोरेट, ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम के साथ कंबाइन कर जाएगा। ये दोनों आपस में कंबाइन कर देंगे और बन जाएगा सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट बन जाएगा। अब जो रिएक्शन में सोडियम बेंजोएट और जो बचा हुआ है, जो रिएक्ट नहीं हुआ है, ये वाला सोडियम बेंजोएट के साथ रिएक्शन करेगा अपना ब्यूरेट से, कोनिकल फ्लास्क में आ रहा है। ठीक है, तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड में और सोडियम क्लोरेट में। ये है, ये अपना क्या बना, ये अपना एक सॉल्ट है। ठीक, ये चार्ज यहाँ से हट जाएगा, ये अपना एक सॉल्ट है, ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। सोडियम बेंजोएट जो था ये बेस था जो कि कन्वर्ट हो गया था इसमें। ठीक है, तो ये भी एसिड है, ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, तो अभी हमारे सिचुएशन बन गई है एसिड की, पहले था बेस
उसके साथ था ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो एसिड आ गया है और परक्लोरेट भी आता जा रहा है ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इसके कारण हमारा जो कोनिकल फ्लास्क में मिक्सचर है वो एसिडिक बन जाएगा और जो 1 नेफ्थोल बेंजीन सॉल्यूशन हमने एज एन इंडिकेटर लिया था वो अब कलर शो कर देगा। जो पहले बेस में ग्रीन कलर था अब वो एसिड के प्रेजेंस में येलो कलर बनने लगेगा, क्योंकि एक ड्रॉप परक्लोरेट की आ गई एसिड की, तो इसलिए येलो कलर में शो होने लगेगा मिक्सचर। अभी तुमने एस्टिमेशन किया था रिएक्शन के बेसिस पर, अब हम एस्टिमेशन जो करेंगे वो लेबोरेटरी के बेसिस पर करेंगे, यानी पूरा प्रोसीजर लगा के करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें एस्टिमेशन करने से पहले हमें परक्लोरिक एसिड को बनाना होगा जो कि है 0.1 नॉर्मल। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए पहले हम परक्लोरिक एसिड लेंगे 8.5 ml। इतना क्यों लिया? एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन टर्म वाले तुमने देखे होंगे पीछे फॉर्मूले बहुत सारे फर्स्ट यूनिट में, या तो वो पढ़ के आओ उसी से तुम्हें कन्वर्जन आ जाएगा, या फिर मेरी वीडियो देख लो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने लिया 8.5 ml परक्लोरिक एसिड, उसमें ऐड कर दिया 500 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद 25 ml हमने एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो थोड़ा बहुत वाटर प्रेजेंट होगा वो भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जब ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसको कूल करेंगे मिक्सचर को, फिर वॉल्यूम बनाएंगे 1000 ml। क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये हमने जो लिया है ये 100 ml के लिए नहीं लिया, ये 1000 ml के लिए लिया है। अगर हमें 100 ml के लिए लेना है तो एक पॉइंट को इधर सरका देंगे। ठीक है, तो ये 100 ml के लिए हो जाएगा, लेकिन अभी हमने लिया है 1000 ml के लिए, तो हम 1000 ml वॉल्यूम को बना देंगे, यानी वॉल्यूम ले जाएंगे 1000 ml तक। कैसे? ग्लेशियल एसिटिक एसिड को ऐड करके। ठीक है, फिर उसको 24 घंटे तक छोड़ देंगे। अभी जो हमने परक्लोरिक एसिड बनाया है क्या उसकी स्ट्रेंथ 0.1 नॉर्मल तक की है? सचमुच में 0.1 नॉर्मल तक की उसकी स्ट्रेंथ है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में ही हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि जो हमारा 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड बना है क्या वो 0.1 नॉर्मल वाला ही है या फिर थोड़ा वीक है उससे। ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम पहले एक्यूरेटली वे करेंगे 0.1 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट पाउडर, ये बेसिक नेचर का है। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट पाउडर लेंगे 0.7 ग्राम एक्यूरेटली, फिर उसको ड्राई कर देंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे तक, फिर उसको डिजोल्व कर देंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। कितने ml? 50 ml वाले में। ठीक है, फिर उसको हम ऐड कर देंगे कोनिकल फ्लास्क में। कोनिकल फ्लास्क में हम 2 से 3 ड्रॉप क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे जो कि बेस में ब्लू कलर का होगा। ठीक है, बेस में ब्लू कलर का होगा, और फिर टाइट्रेट कर देंगे परक्लोरिक एसिड से जो कि हम ब्यूरेट में भरेंगे, उससे फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप कोनिकल फ्लास्क में आन देंगे। फिर जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का होते रहेगा और एंड पॉइंट आ जाएगा बेसिक नेचर का होते जाएगा, नहीं एसिडिक नेचर का होते जाएगा, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को वो न्यूट्रलाइज करता जाएगा। फिर एक ड्रॉप आते ही वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा और वहाँ पे एंड पॉइंट आ जाएगा। एंड पॉइंट डिटेक्ट करेगा क्रिस्टल वॉयलेट जो कि पहले ब्लू कलर का था, वो वॉयलेट कलर का हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एंड पॉइंट आ गया है। और अगर फिर कैलकुलेशन लगा के अगर इतना ही आएगा तो इतना ही इसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, जैसे कि ये 0.02042 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट इतना इक्विवेलेंट के है, यानी इतना ml 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी मॉलिक्यूलर वेट है ये मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, किसके लिए है ये 1000 के लिए है, ये 1 ml के लिए है। ठीक है, 1 ml में इतना और 1000 ml में ये पॉइंट इधर से रख जाएगा। ठीक है, तो ये 1 ml के लिए इतना इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतना ml के इक्विवेलेंट है। फिर यहाँ से फॉर्मूला लगा के हमें पता लग जाएगा कि उतना ही है या नहीं इसकी स्ट्रेंथ। ठीक, अब करेंगे ऐसे, जब हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया है परक्लोरिक एसिड को, अब हम करेंगे ऐसे, यानी बेंजोएट सोडियम बेंजोएट का एस्टिमेशन। कैसे करेंगे? सोडियम बेंजोएट को लिया 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट को लिया कोनिकल फ्लास्क में, वहीं पर ही 20 ml एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड को डाल दिया। एनहाइड्रस नहीं, केवल ग्लेशियल एसिटिक एसिड को डाल दिया। फिर वार्म किया 50 डिग्री सेल्सियस पर, फिर कूल किया क्रिस्टल वॉयलेट
इंडिकेटर ऐड कर दिया या फिर 1 नेफ्थोल बेंजीन सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। ये हटाओ, ये वाला ऐड कर दिया। 1 नेफ्थोल बेंजीन सॉल्यूशन को हमने ऐड कर दिया जो कि है इंडिकेटर। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने इसमें डाला था तब यहाँ पे इसकी रिएक्शन हुई, बेंजोएट सोडियम बेंजोएट की और ग्लेशियर एसिटिक एसिड की रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने के बाद अब जब हम टाइट्रेशन करेंगे तब आगे फर्दर रिएक्शन होगी सोडियम बेंजोएट से, फर्दर रिएक्शन होगी। और जब इसको पूरी तरह से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा परक्लोरिक एसिड, तब उसकी एक ड्रॉप आते ही एसिडिक नेचर बनने लगेगा। और जब एसिडिक नेचर बनने लगेगा तब एंड पॉइंट आने लगेगा। ठीक है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ पता लग जाएगी सोडियम बेंजोएट की। ठीक है, तो यहाँ पे फिर टाइट्रेशन हम जब करेंगे 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड से, जैसे जैसे ड्रॉप वाइज नीचे आते रहेगा और जब इसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा या फिर सोडियम बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब एंड पॉइंट आ जाएगा। एंड पॉइंट डिटेक्टेड होगा येलो से, जब ग्रीन कलर में कन्वर्जन हो जाएगा तब एंड पॉइंट आ जाएगा। अब इस एस्टिमेशन की भी कैलकुलेशन देखते हैं। जो 144.1 ग्राम है ये सोडियम बेंजोएट का मॉलिक्यूलर वेट है, तो इतने ml परक्लोरिक एसिड के इक्विवेलेंट है। ठीक है, इतने ml परक्लोरिक एसिड के इक्विवेलेंट है। 1 ml के लिए कितना होगा, इतना ग्राम परक्लोरिक एसिड के इक्विवेलेंट होगा। तो स्ट्रेंथ हमें चेक करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ परक्लोरिक एसिड, जितना वॉल्यूम यूज हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल करके, जैसे फाइनल माइनस इनिशियल करते ना कि फाइनल वॉल्यूम कितना आया एंड पॉइंट के बाद, एंड पॉइंट से वॉल्यूम कितना था पहले, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल करके वॉल्यूम ऑफ परक्लोरिक एसिड आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ परक्लोरिक एसिड यहाँ पर रख देंगे, और ये तो है ही। और वेट ऑफ सोडियम बेंजोएट हमने कितना लिया था उसको यहाँ रखेंगे, और पूरा कैलकुलेशन करके हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेंथ या फिर परसेंटेज प्योरिटी। तो ये हुआ हमारा सोडियम बेंजोएट का एस्टिमेशन।